दागियों को टिकट देने को लेकर तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया। न्यूज 18 को दिए गए खास इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर बाहुबलियों के किसी रिश्तेदार को आरजेडी ने टिकट दिया है तो इसमें कुछ गलत नहीं है। दरअसल नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ के ग्रुप एडिटर राहुल जोशी ने इंटरव्यू के दौरान तेजस्वी से पूछा था कि क्या आरजेडी ने टिकट देने में शहाबुद्दीन, प्रभुनाथ और राजबल्लभ जैसे बाहुबलियों का खास ध्यान रखा है। इस पर तेजस्वी ने कहा कि अगर वो अपराध करें तो उनकी मां को सजा क्यों मिले। मेरा सवाल है, अगर आप ये देखें कि आपका जो कैंडिडेट सिलेक्शन रहा है तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत सारे जो यहाँ के बाहुबली लोग हैं उनको आपने वो दिया, जैसे कि शहाबुद्दीन की वाइफ लड़ रही हैं, तस्लीमुद्दीन के लड़के लड़ रहे हैं, सरफराज आलम, कांग्रेस ने भी अनंत सिंह की वाइफ को टिकट दिया है। तो कहीं ना कहीं इससे जनता के पास आप क्या मैसेज लेकर जा रहे हैं? जदयू में भी बाहुबली का जो अजय सिंह है जी, सीवान के, उनका भी औरत लड़ रही है। आप देखिए खूंखार बाहुबली है जी। आप अगर देखिए, आपके वहाँ राजवल्लभ यादव, प्रभुनाथ सिंह जी, आप देखिए ना, अगर मैं दोषी हूं तो कल को मेरा बेटा दोषी भी होगा क्या? तो नहीं, तर्क पे बात होनी चाहिए। तो आप कह रहे हैं अगर मैं अपराध करूं तो वाइफ को कल को मेरी मां को सजा मिलनी चाहिए। जो मामला केस में उसमें रहने देना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री पे इतने गंभीर आरोप लगे वो कैसे मुख्यमंत्री बना हुआ है? उस पर कोई क्यों नहीं सवाल पूछता है? तो आप कह रहे हैं बाहुबलियों को ना दिया जाए वो ठीक है, पर उनके रिश्तेदारों को हम दे सकते हैं क्योंकि उनका कोई ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। देखिए, केस इज इट अ फाइनल डिसीजन फ्रॉम द कोर्ट? आप बाहुबली किस आधार पे किसी को कहते हो? नहीं, वो तो नहीं लड़ सकते ना चुनाव, तो ऑब्वियसली वो नहीं लड़ रहे, ठीक है। लेकिन किसी ने और ने अपराध किया हो तो आप उसके किसी रिश्तेदार को सजा दोगे? तेजस्वी यादव के साथ नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ पूरी बातचीत आप देख पाएंगे आज सुबह 9 बजे। आगे बढ़ते हैं। सयाफ्ता लालू प्रसाद रांची में पुलिस कस्टडी में अपनी बीमारी का इलाज करा रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वे इतने एक्टिव हैं कि खुलेआम प्रधानमंत्री मोदी पर वीडियो के जरिए हमला कर रहे हैं। चुनावी मौसम में जेडीयू इसे मुद्दा बना रहा है तो आरजेडी भी ट्वीट के जरिए सफाई देने में जुटा है। भाइयों और बहनों, अच्छे दिन के एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए भी मिल जाएगा। यही वो बयान है जो ताजा सियासी मुद्दा बन चुका है। आपने सुना आरजेडी चीफ लालू प्रसाद कैसे 2014 के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए वादों की मिमिक्री कर रहे हैं, और ये वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर साझा भी किया है। अच्छे दिन और गरीबों के खाते में 15-20 लाख रुपए को जुमला बताने वाले लालू जो कुछ कह रहे हैं उसी पर बवाल मच गया है, क्योंकि जेडीयू का कहना है कि लालू जेल मैनुअल का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर रहे हैं। पार्टी प्रवक्ता अजय आलोक ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से ट्वीट के जरिए शिकायत की है और चुनावी मौसम में संज्ञान लेने की बात कही है। अब हमने माननीय मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई जी से आग्रह किया है कि वो खुद इस मामले को देखें। अगर लालू यादव को इजाजत है मोबाइल फोन यूज करने की तो देश के हर कैदी को, क्योंकि वो हर कैदी तो नागरिक भी है देश का, उसको इजाजत होनी चाहिए कि वो भी मोबाइल का इस्तेमाल जेल में कर सकता है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकता है। वैसे लालू के बचाव में उतरे आरजेडी सांसद मनोज झा ने न्यूज 18 सहित कुछ चैनलों को टैग करते हुए जेडीयू नेता अजय आलोक पर जोरदार हमला बोला है। राजद सांसद ने ट्वीट किया है कि जेडीयू और भाजपा के कुछ बड़े महापुरुष लालू जी के ट्वीट पर सवाल उठा रहे हैं। आपसे अनुरोध है उन्हें लालू जी के ट्विटर अकाउंट का पिंड ट्वीट देखने को कहें। साक्षरता की कुछ अहर्ताएं होती हैं। जय हिंद। यही नहीं, जब लालू के ट्वीट पर सवाल उठने लगे तो मनोज झा ने एक और ट्वीट करते हुए बीजेपी जेडीयू को नीम हकीम खतरे जान की संज्ञा तक दे डाली। जाहिर तौर पर सोशल मीडिया पर आए लालू के वीडियो से सियासी बवाल मच गया है। बात चाहे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाने की हो या फिर जेल मैनुअल के उल्लंघन का, इतना तो तय है लालू कानून की गिरफ्त में रहकर भी सियासत की लालटेन जला रहे हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
चलिए, झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने रांची के प्रत्याशियों से सीधा सवाल पूछने के लिए संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ और कांग्रेस प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय ने सवालों के जवाब दिए। झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने संवाद कार्यक्रम के दौरान रांची के प्रत्याशियों से सीधे सवाल पूछे। जवाब बीजेपी प्रत्याशी संजय सेठ और कांग्रेस प्रत्याशी सुबोधकांत सहाय ने दिए। आप भी सुनिए जब ये सवाल हुआ कि जन समस्याओं को दूर कौन करेगा। कदम इलाके में चले, बताइए नहीं चले तो आप जहां बोले, जिस स्तर पे बोले, मैं उस स्तर पे गया हूं। वहां धरना देके कब्जा करके बैठा रहा और नहीं होने दिया। इसलिए कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी नहीं रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं चैम्बर को कि चैम्बर ने इसको बहुत प्रमुखता से उठाया। जब सवाल भ्रष्टाचार पर हुए, ये पूछा गया कि अगर किसी पर भ्रष्टाचार का आरोप है तो क्या उसके परिवार के किसी सदस्य को चुनाव लड़ना चाहिए। तो क्या जवाब दिया बीजेपी उम्मीदवार ने, खुद ही सुन लीजिए। कोई भ्रष्टाचार, कोई घोटाला, कोई आरोप होता है, उसको नहीं, उसके परिवार को, कोई भी परिवार से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। कार्यक्रम का माहौल तब गर्मा गया जब ये सवाल हुआ कि कांग्रेस 72,000 रुपए की निश्चित आय योजना कैसे पूरी करेगी। इसके जवाब में जैसे ही सुबोधकांत सहाय ने 2014 में बीजेपी की तरफ से 15 लाख सबके खाते में देने के वादे का क्या हुआ की बात कही। बीजेपी समर्थकों ने हंगामा शुरू कर दिया और मोदी मोदी के नारे लगाए। खैर, माहौल में आई थोड़ी गर्माहट के बावजूद झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के संवाद कार्यक्रम इस मायने में सफल माना जा सकता है क्योंकि इस कार्यक्रम में झारखंड की राजधानी रांची के विकास के साथ साथ स्थानीय मुद्दे, समस्याएं और उसके निवारण को लेकर भावी सांसदों की सोच सामने आ गई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से उपेंद्र की रिपोर्ट। झारखंड में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर है, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन के अंदर ही घमासान मचा है और महागठबंधन के सहयोगी अलग अलग मोर्चा खोले हुए हैं, उससे बीजेपी को उसकी राह आसान दिख रही है। झारखंड में बीजेपी 13 और आजसू एक सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी के सामने 2014 की जीत को दोहराने की चुनौती है, लेकिन पार्टी को यकीन है कि उसने जो तैयारी कर रखी है उसके सामने महागठबंधन कहीं नहीं टिकेगा। कोई चुनौती नहीं, न इनके पास कार्यकर्ता है, न संगठन है, न जनता का जन समर्थन है। नेताओं की भरमार है और वो नेता भी अब टूट टूट करके भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में शामिल हो रहे हैं। झारखंड में महागठबंधन के बैनर तले कांग्रेस, जेएमएम, जेवीएम, आरजेडी एकजुट है। समझौते के मुताबिक कांग्रेस को 7, जेएमएम को 4, जेवीएम को 2 और आरजेडी को 1 सीट मिली है। इस समझौते से अलग आरजेडी ने चतरा सीट से सुभाष यादव को टिकट दिया। इससे बीजेपी खेमे में खुशी है। वहीं वामदल भी महागठबंधन से अलग चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में बटे विपक्ष ने बीजेपी की राह आसान कर दी है। ये महागठबंधन नाम का जो भूत प्रेत है ना, इसको जनता नहीं मानती है कि महागठबंधन नाम की कोई चीज़ है। क्योंकि जनता ये बात समझ गई है, ये महागठबंधन जो है ना घोटालाबाजों का है, भ्रष्टाचारियों का है। इन दावों से इतर सियासी जानकारों का मानना है कि बीजेपी को खतरे का एहसास है, लेकिन वो इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। वो हर सीट पर विपक्ष की रणनीति का काट निकालने की जुगत में जुटी है। राजेश कुमार, न्यूज़ 18, रांची। तो चुनावी मौसम है और नेताओं के बीच बयानों की जोर आजमाइश चल रही है। आरोप प्रत्यारोप चरम पर है, लेकिन बाजार में एक चीज ऐसी है जो सियासी गलियारे में आरोप प्रत्यारोप के बावजूद सभी को पसंद आ रही है। लोकसभा का प्रचार अपने शबाब पर है। नेताओं की राय अलग अलग है, मत अलग अलग हैं, वादे इरादे अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज जो कॉमन है वो है मोदी बंडी। जी सही सुना आपने, मोदी बंडी। बीजेपी से लेकर कांग्रेस और जेवीएम और जेएमएम तक इन सभी पार्टियों के नेताओं को मोदी बंडी खूब भा रही है। सफेद कुर्ता और सफेद पायजामे पर रंग बिरंगी मोदी बंडी सभी नेताओं के दिल में बसने लगी है। किसी को गुलाबी तो किसी को नीली तो किसी को कुर्ता से मैच करती बंडी पसंद है। ये तो आज नो डाउट पूरे भारतवर्ष में बंडी का एक अलग ही रंग का, कलर का
और बंडी पहनने का तौर तरीका का जो स्टैंडर्ड बढ़ा है वो तो काबिल-ए-ज़ोर है। राजधानी रांची में कई जगहों पर मोदी बंडी की बिक्री तेज है, लेकिन सबसे ज्यादा मांग है खादी से तैयार मोदी बंडी की। एक अच्छी क्वालिटी की मोदी बंडी की कीमत 3200 रुपये है, जबकि दूसरे रेंज की कीमत 2600 है। लेकिन यदि आपकी जेब कमजोर है और मोदी बंडी पहनने की इच्छा रखते हैं तो 900 रुपये की भी बंडी मौजूद है। ये बंडी जो है ना मोदी के नाम पे भी बिक रहा है बहुत ज्यादा, और सिल्क में ज्यादातर बिक रहा है, और कॉटन अभी तो थोड़ी गर्मी है जिसके वजह से लिनेन और कॉटन दोनों निकल रहा है। वैसे तो नेताओं के बीच बंडी पहनने का चलन काफी पहले से रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद से मोदी बंडी हर आम और खास नेताओं की पहली पसंद बन गई। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अजय लाल की रिपोर्ट।